बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डीएपी के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है मार्केट के अंदर, क्योंकि इस टाइम उसका 50 किलो के बैग का जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत ही परेशानी वाली बात है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान में बहुत सारा जो काश्तकार भाई हैं वो डीएपी पे इन्हिसार करते हैं फास्फोरस में, क्योंकि भी वो दूसरे मुतबादिल की तरफ नहीं आ पा रहे। शायद जो है वो बेयकीनी है दूसरे प्रोडक्ट्स के हवाले से, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसे अल्टरनेटिव मौजूद हैं जिनसे हम डीएपी का छुटकारा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि डीएपी जो है इस टाइम इंटरनेशनली भी उसकी प्राइसेस में बहुत ज्यादा जंप हुए हैं। डीएपी हो गया, टीएसपी हो गया, जितनी फास्फोरस वाली खादें हैं, फास्फोरिक एसिड हो गए, इन सारों के मार्केट के अंदर बहुत इंटरनेशनल प्राइसेस अब गई हैं। और डीएपी के हवाले से अगर सिर्फ बात करें तो 300% 300 गुना इसका रेट बढ़ा है, जो पिछले साल की निस्बत 300 गुना इसका रेट ज्यादा हुआ है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, क्योंकि डीएपी फास्फोरसी खाद हमारी जमीनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जमीनें असासी हैं, अल्कलाइन जमीनें जिन्हें कहा जाता है, पीएच इनकी 7 है, तो इसमें फास्फोरसी खादों की बहुत जरूरत है पैदावार ज्यादा लेने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए। तो इस सूरत हाल में इस टाइम क्योंकि डीएपी जो है ये जो तेजाबी खाद है और इसमें यूज एफिशिएंसी जो फास्फोरस की जो यूज एफिशिएंसी है वो बहुत कम है। तकरीबन 15 से 20% जो डीएपी है वो हमारी 1 एकड़ को लगती है। एक बैग सिर्फ 15 से 20% इस्तेमाल होता है। यानी अगर इसको इस तरह देखा जाए तो अगर 50 किलो आपने 1 एकड़ पर इस्तेमाल किया है तो सिर्फ 10 किलो उसमें से वो जो फसल के लिए कारामद होगा, बाकी सारा फिक्स होगा। और इसके अंदर अगर बाकी जो फास्फोरसी खादें हैं उनको देखा जाए तो वो 100% एफिशिएंट भी हैं, जिसमें फास्फोरिक एसिड है 65%, वो 100% एफिशिएंट है। उसकी डोजेज के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे कि उसकी डोजेज कितनी रखनी चाहिए। लेकिन अगर डीएपी के बारे में बात करें तो डीएपी देखें, अगर गंदम है उसकी आपने जो डीएपी में जो P2O5 है, और असल P2O5 चाहिए होती है फसल को, तो गंदम की अगर पैदावार आपने 50 एकड़ तक 50 मन फी एकड़ तक लेनी है उसकी पैदावार, तो आपको 11 जो % है वो P2O5 उसके अपनी फसल के लिए यकीनी बनाना पड़ेगा 1 एकड़ के लिए। तो इसके लिए क्योंकि इस टाइम डीएपी का बैग हो चुकी हैं इतनी मार्केट के अंदर, तो लेकिन फास्फोरिक एसिड 65% जो कि मुतबादिल है डीएपी का, ये 35 किलो का बैग जो कैन है लिक्विड जार, ये और डीएपी का एक बैग 1 एकड़ पर इस्तेमाल होगा, जबकि फास्फोरिक एसिड का जो जार है 35 केजी का, ये 2 एकड़ पर इस्तेमाल होगा, और 18 किलो 1 एकड़ पे, 18 किलो दूसरे एकड़ पर। और इसका तरीकाकार जो इस्तेमाल का होगा, क्योंकि डीएपी के अंदर वो P2O5 और वो फास्फोरसी जो पैदावार बढ़ाने के लिए जितनी फास्फोरस चाहिए होती है वो डीएपी के बैग से, एक बैग से मुयस्सर नहीं हो सकती, उसके लिए इजाफी बैग भी डालना पड़ता है। तो इस वजह से P2O5 के अंदर वो 100% एफिशिएंसी है जिससे पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें जो 8 किलो जो 18 किलो आपने 1 एकड़ पर इस्तेमाल करना है, उसको भी आपने 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है, स्प्लिट फॉर्म में यूज कर लेना है। 9 किलो पहले पानी पे, 9 किलो दूसरे पानी पर। तो इस तरह जो है ये 9 किलो जो आप डालेंगे इसके अंदर 9 किलो ही फास्फोरस जो है वो जमीन के लिए जो अवेलेबल फॉर्म में होगी, फिक्स फॉर्म में नहीं होगी, अवेलेबल फॉर्म में होगी, जिसकी वजह से अवेलेबल फॉर्म की वजह से ये डीएपी से अच्छा रिजल्ट आपकी फसल में देगा। तो इस तरह आपको एक अच्छी ऐसी बचत भी हो सकती है और आपकी जमीन भी जो है वो अच्छा रिजल्ट, अच्छी पैदावार दे सकती है। जी दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपकी समझ में भी आई होगी और फायदा भी हुआ होगा वीडियो से। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।